Dear friend, this is Pawan Rajput. Welcome back to OM Online Exam Study. OM Online Exam Study के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हो, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले पर हाईकोर्ट से बड़ी खबर। 13,156 के रिजर्व ऑर्डर पर इंतजार समाप्त। रिजर्व ऑर्डर इस तारीख को होगा डिलीवर। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में 13,156 मैटर पर आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजर्व ऑर्डर का इंतजार समाप्त होने वाला है। जैसा कि आप सभी को मैंने अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से आप सभी को बताया था कि आपका ऑर्डर जनवरी लास्ट वीक में आ जाए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाया। अब सब कुछ क्लियर है आपके ऑर्डर पर। आइए आपको सुनाते हैं ऑडियो के माध्यम से टीम को विभाग से मिली जानकारी। विजय भाई ने भी जानकारी दे दी होगी आपको। कई लोगों से जो आप लोगों की अगर फोन पे वार्तालाप हुई होगी तो उन्होंने बताया भी होगा कि ऑर्डर 24 को आना था, लेकिन क्यों नहीं आ पाया, क्या कारण रहा, तो उसके पीछे कुछ चीजें रही। एक्चुअली ये था कि हुआ ये कि जज साहब ने अपने जो पेंडिंग काम थे वो सोमवार मंगल 2 दिन बता रहे हैं कि उन्होंने जितने भी ऑर्डर थे वो सब लिख के जो है डिलीवर करने के लिए कर दिए थे। 23 को आपने देखा भी होगा कि एक ऑर्डर था वो आ भी गया था नलकूप वाला। 24 को अपना भी आना था, लेकिन एक्चुअली उसमें हुआ ये कि होता है चीजें जब जज साहब ऑर्डर लिखवाते हैं तो क्योंकि कचहरी के जो शब्द हैं कोर्ट के वो ऐसे हैं कि अगर उनको अलग अलग लाइन वाइज पढ़ा जाए, ठीक है, तो उसका अर्थ कुछ अलग निकल सकता है, और अगर एक साथ पूरा पढ़ा जाए तो उसका अर्थ कुछ अलग भी हो सकता है। तो उनको कहीं लगा होगा जब ऑर्डर उन्होंने बोला होगा, सब उनके शॉर्ट हैंड वाले ने लिखा होगा, और लिखने के बाद जो है जब उन्होंने सुनाने से पहले अगले दिन जो आना था 24 को 23 को पढ़ा होगा तो लगा होगा नहीं ये थोड़ी सी यहाँ पे वो है, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको रोक लिया। तो कहीं भी करेक्शन करके उम्मीद है कि ऑर्डर इस हफ्ते तक आ जाएगा। और मुझे जैसा फील हो रहा है कि मंगल बुध बृहस्पति और मैक्सिमम शुक्रवार, वरना तो नहीं थी, मंगल बुध बृहस्पति तक जो है ऑर्डर हम लोगों का डिलीवर्ड हो जाएगा। ऑर्डर डिलीवर्ड के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉल लिस्ट में आए तभी हो। जैसे आपको सुनाना होगा, गवर्नमेंट का अगर कहीं ना कहीं प्रेशर होगा तो सुबह नोटिस में बोर्ड चिपकवा देंगे कह के, और बस तुरंत ऑर्डर जो है उसी दिन डिलीवर्ड कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसमें नहीं आया है कॉल लिस्ट में तो ऑर्डर नहीं आएगा। जैसा आपको सुनाना होगा तो तुरंत ही उसमें कॉल लिस्ट में सुनाएगा, हो सकता है डायरेक्ट भी अपलोड कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो रही ऑर्डर की बात। फिर कि ये डबल बेंच चला जाए मामला, अधिकारी अगर लेट लतीफ कर देते हैं डबल बेंच चला जाए, डबल बेंच जाने के बाद में जो है वहां से स्टे ना हो जाए, तो उस विषय पर थोड़ा सा गंभीरता से आपसे बातचीत करनी थी। देखिए ऐसा है, डबल बेंच आप गए और वहां से जाके आप ये कहें कि हमें स्टे मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। पहली बात तो यह है कि हमको उम्मीद है कि ऑर्डर इतना घुमा फिरा के इतना बड़ा लिखा जाएगा कि 10-15 दिन तो जो है अच्छे अच्छे वकील ही नहीं बता पाएंगे कि ऑर्डर कहना क्या चाहता है, इन्होंने किया क्या है, लिखा क्या है, ठीक है। और रही बात दूसरी की जो है डबल बेंच जाके आप स्टे लेने की, तो देखिए स्टे की कंडीशन ये होती है, अगर कोई व्यक्ति जाता है कोर्ट तो पहले तो आप एक नीचे कोर्ट से हार, सिंगल बेंच से आप हार के आए, ठीक, आपके फेवर में ऑर्डर नहीं आया है, तो डबल बेंच में जो जज बैठा है वो ऐसे ही नहीं कर देगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि माननीय जो है राजन राय जी ने जब सिंगल बेंच में हम लोगों के लिए स्टे लगाया था तो डबल बेंच राहुल जी जब गए थे तो उन्होंने तुरंत ऐसा नहीं कि स्टे हटा के हम लोगों को भर्ती करने का आदेश कर दिया। उन्होंने देखा राजन राय ने क्या ऑर्डर किया है। जब उन्होंने ऑर्डर को पढ़ा तो उसमें जो तर्कपूर्ण उन्होंने चीजें लिखी थी तो उनका नहीं ये उन्होंने लिखा है, और जो है उनकी बात जो भी इसमें वो दी गई है, तर्क दिए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। आप जैसे आइए नीचे पहले पूरी सुनवाई करा के आइए कि आखिर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो गई है तो ये 6800 बच्चों को कहां से दे रही है गवर्नमेंट और क्यों दे रही है, ठीक है। और स्टे सिंगल बेंच में इसलिए हो गया था, देखिए स्टे किस परिस्थिति में होता है आप ये समझ लीजिए, स्टे उस परिस्थिति में होता है कि जो याची या जो लोग कोर्ट गए हैं, अगर प्रक्रिया ये जो गवर्नमेंट आगे बढ़ा रही है, ठीक है, अगर इसको बढ़ाने से उन याचियों का या उन लोगों का जो कोर्ट के पास आए हैं अपनी पीड़ा लेके, अगर उनका नुकसान हो जाएगा, अगर वो गवर्नमेंट प्रोसेस आगे बढ़ा देगी तो गवर्नमेंट तो कोर्ट स्टे करती है, नहीं अगर ये काम आगे बढ़ गया तो हमारे पास जो लोग अपनी पीड़ा लेके आए हैं उनको नुकसान हो जाएगा, ठीक, तब इस परिस्थिति में कोर्ट जो है स्टे करती है। इस परिस्थिति में नहीं करती है कि आप गए और आप चाहते हैं बस 6800 ना हो, इसको स्टे कर दिया जाए सर,
जो लोग भी जाएंगे कोर्ट, ठीक है, वो कौन जाएंगे? 27-21 वाले जाएंगे। ESW वालों को लोगों को सोचता है उनकी सारी याचिका खत्म ही कर दी जाए। 22,000 वालों को लोगों से उनका भी कुछ नहीं बनता, उनकी भी याचिका सब हो सकता है कि डिस्पोज कर दी जाए। तो जो लोग 27-21 वालों का एक वो बनता है अथेंटिक कि हाँ वो लोग दौड़ में जा सकते हैं, तो जब वो वहां जाएंगे तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना कि सर ये इस भर्ती में गड़बड़ी जो थी, 27-21% आरक्षण मिलना चाहिए तो वो नहीं दिया गया, 3.86% दिया गया। सीटें 19,000 बन रही है लेकिन केवल 800 सीटों को दिया गया है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि उसमें बाकायदा जो हमारा सिंगल बेंच कार्ड होगा उसमें कुछ लिखा होगा पूरा डिटेल में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप वहां कहेंगे तो हमारी भी कैबिनेट फाइल होगी, हम लोग भी वहां कहेंगे सर अगर 19,000 से अधिक की गड़बड़ियां हैं, इनको लगता है तो विभाग आप आदेश करिए, विभाग उसको जांच करेगा, बताएगा कितनी गड़बड़ियां हैं, कैसी गड़बड़ियां। ठीक है, फिलहाल तो विभाग ने एक्सेप्ट किया कि गड़बड़ी केवल 800 की, और अगर 19,000 की भी गड़बड़ी मान लेते हैं अगर है, ठीक है, तो 19,000 में 800 लोग तो होंगे ही होंगे, इनको अभी नियुक्ति दी जाए, बाकी जो गड़बड़ियां आती है उनको आप जांच कराइए आगे, अगर यदि है संभव है तो। ठीक है, तो उनकी वजह से अगर हमारी भर्ती हो जाती है तो हमारी वजह से उन पिटिशनर का तो कोई नुकसान तो नहीं है। तो इसलिए आप ये मानिए कि जब कभी आप किसी भी एडवोकेट से पूछ लेना, रिलेशन में ही स्टे होता है कि जो लोग हमारे पास आए हैं जैसे आपके पास अपनी याचिका लेके, अगर प्रोसेस बढ़ा देने से उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा या उनके स्थानों पर किसी अन्य का चयन किया जा रहा है तभी स्टे होता है, वरना उसकी उपस्थिति में नहीं होता। आप इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो कि ये लोग कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट से स्टे हो जाएगा। डबल बेंच में कोई कहीं भी जाए स्टे नहीं होना है, हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी और हम लोगों को आगे आके खड़ा होना है जब तक हमारा पूरा शेड्यूल जारी ना हो जाए। गवर्नमेंट का आप अगर देखें कि उन्होंने पहले से ही, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो एनओसी वाला प्रकरण है उसमें कट ऑफ सीधे 69 रखी है, और जो मुझे जानकारी हुई है जर्नल की, ठीक है, जो मुझे जानकारी हुई है वो ये है कि चिप सर ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर जो गलतियां हुई पहले वो हुई, लेकिन अब अगर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो जो संशोधित कट ऑफ आई है जो होनी चाहिए थी, ठीक है, 49 शिक्षक भर्ती में, ठीक है, वही रहेगी। अगर मुझको चाहे उत्तर कुंजी प्रकरण हो चाहे आपका मामला हो, अगर इसको करने को मुझे उत्तरदायित्व मिलता है तो मैं इसी पे करूंगा, मैं अपनी कलम नहीं फंसाऊंगा, आप सी समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं सरकार और विभाग पूरी तरह से मतलब सहमत है कि आर्डर हमारे पक्ष में आएगा, इसीलिए वो लोग एनओसी वाले प्रकरण में भी और उत्तर कुंजी प्रकरण में भी उसी पर ही अपनी जिद बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये मानिए कि आएगा तो आर्डर तो लगभग हमारे फेवर में आएगा, आप ये मानिए। ठीक है, इसमें बहुत कम चांस है कि हमारे खिलाफ आ जाए, लेकिन चूंकि परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, हमें हर मनस्थिति में तैयार रहना है। ठीक है, लेकिन हमें उम्मीद है कि ऐसा संभव होगा नहीं कि जो है आर्डर हम लोगों के खिलाफ आए। ठीक, क्या आ रहा है क्योंकि जो 24 को आर्डर आने था तो लोगों को जानकारी अपने आप पहले से होने लगी थी। ठीक, जो लोग एक्टिव लोग हैं, विभाग इस चीज में लगा है कैसे भी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, सारे मामले इसके जितने भी हैं, हम इसको कंप्लीट करके और बस क्लोजर लगाएं और नई भर्ती दे दें, ताकि जो है इस भर्ती के विषय में चर्चा ही बंद हो जाए। चूंकि जब तक नहीं आर्डर आता है तब तक कि सभी के पास में जो है संविधान से अधिकार है कि इस विषय पर अपनी बात उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, कह सकते हैं, वो सारी चीजें चल रही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय चैनल।